ओके, पीपीसी कैंपेन के लिए सबसे पहले क्या करने का, अभी सबसे मेन रोल जो है कीवर्ड रिसर्च का भी है, कि अगर आपको 4 से 5 कीवर्ड का आइडिया आ गया तो उसके बेस पे आप कीवर्ड को कैसे रिसर्च करेंगे, आप थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। और आपकी ऐड की सबसे मेन चीज ही कीवर्ड है, कि कौन से सर्च करने पे आपका ऐड दिखना चाहिए। तो याद रखना, आपके एक ऐड के अंदर मिनिमम 20 to 30 कीवर्ड्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। 20 to 30 कीवर्ड होना चाहिए। अब ये कीवर्ड कैसे होना चाहिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। कम से कम आपके ना 10 कीवर्ड, कितने? 10 कीवर्ड आपके एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 10 एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। और आपके 10 फ्रेज मैच होना चाहिए। और 10 ओपन होना चाहिए। तब जाके टोटल कितने हो गए? 30 कीवर्ड हो गए। ज्यादा कीवर्ड नहीं देना है, ज्यादा कीवर्ड नहीं देना। आप सोचोगे ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, आपका ऐड क्या हो जाएगा पता है? सीटीआर रेट डाउन हो जाएगा। तो नेगेटिव डाल सकते? हाँ, नेगेटिव, नेगेटिव तो बहुत डालना है। और नेगेटिव आप कितने भी डाल सकते हो, नेगेटिव आप अनलिमिटेड डाल सकते हो। नेगेटिव अनलिमिटेड डाल सकते हैं। मतलब अब आपको सोचना है कि आप क्या ऐड कौन कौन से वर्ड पे नहीं दिखना चाहिए। एग्जाम्पल, आप चाहते हो कोई प्राइस सर्च करे तो भी नहीं दिखना चाहिए, रीसेल सर्च करे तो भी नहीं दिखना चाहिए, और इसके अलावा एमएनडी सर्च करते हैं तो भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसे ऐसे लोकेशन, कंपनी का ब्रांड सर्च करते हैं, कौन कौन से कंपनी के नाम सर्च करके कोई देख रहा है तो भी नहीं दिखना चाहिए। जैसे कभी कभी कोई सर्च करता ना, गोदरेज 2 BHK फ्लैट इन पनवेल, तो 2 BHK फ्लैट आ गया, मतलब आपका ऐड शो हो जाएगा। लेकिन वो तो ढूंढ रहा है गोदरेज, तो ये क्या है? जनरल है, स्पेसिफिक है? स्पेसिफिक है ना, क्योंकि स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि नाम ले लिया उसने गोदरेज का। तो अब हम चाहते हैं कि गोदरेज का नाम सर्च करके ढूंढ रहा है, इसका मतलब वो गोदरेज में गई, तो हमारा ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो वैसे वैसे ब्रांड को डाल दो, प्लस लोकेशन को डाल दो, कि कौन कौन सा लोकेशन। जैसा भी आपने देखा ना ऐड, दोस्ती का देखा था ना आपने, थाने में था लेकिन पनवेल का हम सर्च करें वहां पे ऐड दिखाया। तो ऐसे ऐसे लोकेशन को आप नेगेटिव में डाल दो जिस वर्ड पे आपका ऐड नहीं दिखे। तो नेगेटिव में आप अनलिमिटेड डाल, जिससे ऐड नहीं दिखना चाहिए। अभी हमारा मेन मोटिव क्या है कि गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज करेंगे, जिसमें हम लोग को 20 से 30 कीवर्ड निकालना है। और हम डिवाइड किए कि 10 एग्जैक्ट मैच निकालना है, 10 फ्रेज मैच निकालना है, और 10 ओपन निकालना है। और इसको हम लोग यूज करेंगे अपने ऐड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या रेडी कर रहे हैं? कीवर्ड रेडी कर रहे हैं। कीवर्ड के बाद क्या रेडी करेंगे? कॉम्पिटिटर का एनालाइज करके हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सब लिखेंगे ना हम लोग। इसके बाद भी एक चीज का रिक्वायरमेंट है, ये एक चीज हो गई। पहली चीज ये थी कि रिक्वायरमेंट क्या क्या था आपका, रॉ मटेरियल था। पहले कॉम्पिटिटर का एनालाइज करके कीवर्ड, हेडलाइन वगैरह यही निकालेंगे। 4-5 कीवर्ड जब आपको मिल जाएगा तो उसके बेस पे हम लोग और कीवर्ड ढूंढेंगे। उसके बाद में अभी हम लोग ढूंढेंगे पीपीसी एड एसेट्स। पीपीसी एड एसेट्स क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। फॉर्मल कपड़ा पहनते हैं ना हम लोग, तो फॉर्मल कपड़े में सबसे पहले क्या, एक हमारा शर्ट होता है, पैंट होता है, और क्या होता है? टाई है, वॉच है, और क्या है? शूज है, और हाँ, हैंकी है, शॉक्स भी है ना, बेल्ट है, बेल्ट है, और दिल कर रहा तो परफ्यूम भी है, और पेन भी ले लो, पेन ले लो, स्पेक्स ले लो, हाँ स्पेक्स ले लो, और अच्छे क्लीन शेविंग होता है। वो तो सब तो मेल के लेना, फीमेल के लोग फॉर्मल में आएंगे। हाँ, तो इनके लिए भी मतलब समझ लो बहुत सारी। अच्छा, हाँ सिर्फ, हाँ सिर्फ फॉर्मल पैंट शर्ट,
उस पैंट शर्ट ने कितना कुछ करवाया। सब ब्लेजर भी है। हाँ ब्लेजर भी पकड़ सकते हैं, मतलब आप देखो तो कितना है। तो कितनी चीजें, मेन जो चीज है आपकी ये, मेन चीज ये थी। उस चीज से कितनी चीज जुड़ी थी, मतलब फॉर्मल का एसेट एक टाई भी है, फॉर्मल का एसेट एक वॉच भी है, फॉर्मल का एसेट एक शूज भी है, हैंकी भी है, शॉक्स भी है, बेल्ट भी है, परफ्यूम एड ऑन है, लगाना है लगा सकते हैं, नहीं तो कोई लोग नहीं लगाते हैं। पेन जो और प्रोफेशनल है वो लगा लेगा, स्पेक्स जो वो भी प्रोफेशनल है, और वॉलेट मतलब जो वॉलेट रखता है वो भी रख लिया। इतनी सारी चीज थी सिर्फ एक पैंट शर्ट की भी। तो उसी तरीके से हमारा जो पीपीसी ऐड है ना, ये पीपीसी ऐड का ये कीवर्ड सिर्फ कीवर्ड मैटर नहीं करता, कीवर्ड तो मैटर करता है। आपका जो ऐड है ना, हेडलाइन जो है, हेडलाइन के नीचे फिर आपका डिस्क्रिप्शन है, राइट। डिस्क्रिप्शन के नीचे जो छोटे छोटे जो चीज होती है ना, मैं अभी आपको एक ऐड में दिखा रहा हूँ, जो ऐड ओपन ही है। इस ऐड के अंदर तो नहीं है। हाँ ये दिख रहा है हीरानंदानी का ऐड। हीरानंदानी के ऐड के अंदर यहाँ पे अलग से और क्या क्या ऐड है, ये दिख रहा है, फ्लैट्स इन हीरानंदानी पनवेल, ये ऑप्शन देखना, क्योंकि अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो क्लिक हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन देखना जहाँ पे मेरा फ्लैट्स इन हीरानंदानी ऑनलाइन आप लोग को दिख रहा है ना, ये जहाँ पे मैं एरो कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है नीचे, हीरानंदानी फॉर्च्यून सिटी, ये क्या है, ये पीपीसी का वो है एसेट से, मतलब एक्स्ट्रा पीपीसी के साथ और एक्स्ट्रा क्या ला रहे हैं हम, उसे एक्स्ट्रा को क्या कहते हैं, एसेट्स ही कहते हैं, मतलब पीपीसी का एसेट्स है वो, जिससे आपका एड कॉपीराइट बहुत अच्छा दिखता है। तो देखो एक एसेट्स ये होता है, इसका एक नाम है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन है, मतलब ऐसे बहुत सारे क्या है एसेट्स है जिनका नाम है। तो जिसमें से इसका नाम इसे कहते हैं साइटलिंग, साइक्लिंग एक्सटेंशन। जब हम आगे करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यही सारी चीजें हैं जो आपके ऐड को ना बहुत अच्छा ऐड कॉपीराइट लिखने में आपकी हेल्प करता है। अभी मान के चलो आपकी पूरी बात इस कैंपेन में नहीं हो पाई, लॉन्चिंग 2 BHK फ्लैट होम्स इन पनवेल लिखा है, स्पेशियस 2 BHK फ्लैट इन पनवेल लिखा है, और क्या लिखा है, और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन लिखना है तो आप इस पे लिख सकते हो ना। उसके बाद में आप यहाँ पे आओ, ट्राई सिटी रियलिटी, देखो इसके इसमें कुछ लिखा है, क्या लिखा है, सिर्फ हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन है, एसेट नहीं है। तो एसेट नहीं है तो क्या ये रैंक कर पाया, रैंक क्यों कर पाया, रैंक ऊपर वाला चल दिया क्योंकि उसका एसेट से, एसेट से क्या क्या हो गया, एड कॉपीराइट थोड़ा अच्छा होगा, बराबर। अब उसके नीचे ये देखो, के रहेजा, इसने भी खाली डिस्क्रिप्शन लिखा और हेडलाइन लिखा है, और कुछ लिखा है नहीं। फिर गोदरेज का, इसने भी सिर्फ डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन लिखा है, लेकिन एसेट्स किसके साथ, इन तीनों में, इन चारों में, इन चारों में एसेट्स सिर्फ हीरानंदानी के साथ थे। तो हमें ऐसा एसेट्स को लिखना आना चाहिए। तो इन एसेट्स को क्या क्या बोलते हैं, मैं आपको अभी 1 to 1 बताता हूँ। सबसे पहला जो ज्यादा इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं साइट लिंक, साइट लिंक एक्सटेंशन, जो ज्यादा इस्तेमाल होता है हम लोग उसी को यूज करेंगे। फिर इसके बाद में इस्तेमाल होता है कॉलम, और फिर मोबाइल नंबर। ये तीन को हम ज्यादा यूज करेंगे। अगर इसके अंदर देखा जाए ओवर 9 से 10 एसेट्स आते हैं, लेकिन 9 से 10 एसेट्स इस कैंपेन के लिए नहीं है, सबके अंदर एसेट अलग अलग चीज के लिए।
तो पीपीसी में ज्यादा ये सारे यूज होते हैं। अभी कितने आते हैं अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। अभी तो बहुत ब्लर दिखेगा, एग्जाम्पल मैं इसको ओपन करता हूँ। दिख रहा है? वो रेटिंग दिख रहा है आपको, जितना भी ब्लू में दिख रहा है आपको, जितना भी रेड मार्क है, ये सब एड ऑन एक्सटेंशन है, एसेट्स है। कभी कभी ऐड के अंदर आपको ऐसा आता है शॉप बाय फिल्टर साइज, मतलब ये क्या है, ये सब जो जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सब एसेट्स है। ये जो ब्लू में दिख रहा है ना आपको, ये शॉप, शॉप बाय फिल्टर साइज, शॉप बाय रेटिंग, शॉप बाय ब्रांड, शॉप बाय मार्क रेटिंग, ये से कहते हैं साइक्लिंग। और साइक्लिंग ज्यादा यूज होता है। और इसके ऊपर दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है रेटिंग फॉर फिल्टर बाय डॉट कॉम 4.7, ये क्या पता है क्या? इसे कहते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन। और ऊपर जो दिख रहा है उसे नंबर कहते हैं, मोबाइल नंबर, जो मैंने आपको बताया ना, ज्यादातर ये तीन चीजें यूज होती है। तो आपके ऐड में जब ये सारी चीजें आप जब ऐड करोगे ना, तब जाके क्या होता है, आपके ऐड को ना एक रैंकिंग देता है गूगल। तो मैं भी आपको ऐसे ही ऐड सिखाऊंगा, जिसमें आप क्या कर सको, आप ऐड कॉपीराइट बहुत अच्छा लिख सको। और ऐड कॉपीराइट अच्छा लिखना ही पड़ेगा हमें अगर रैंक करना है गूगल पे। और कीवर्ड भी हमें बहुत अच्छे से, मतलब हर एक चीज का बहुत यहाँ पे मेन रोल है। चाहे वो हेडलाइन हो, चाहे वो पीपीसी एसेट्स हो, चाहे वो कीवर्ड हो, एज वेल एज आपकी वेबसाइट भी। वेबसाइट का भी तो हमारा स्कोर अच्छा होना चाहिए ना, कि वेबसाइट आपकी फटाक से ओपन हो। वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट लिखे हैं वो अच्छे होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो सबका रोल हो रहा है, सबके रोल से जाके आपका वेबसाइट अब जाके टॉप करेगा उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर जो आप कीवर्ड दोगे गूगल एड्स में। यहाँ तक कि थोड़ा समझ में आ रहा है? अभी मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे करें। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे वापस से क्या करूंगा, हम्म, वापस से भी हम लोग यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे, जो मैंने अभी सर्च किया था, जैसे कि 2 BHK इन पनवेल। अभी फिलहाल आपको इतना रुकना है, एक टेक्निक यहाँ पे भी है। आपने सर्च किया 2 BHK इन पनवेल, इतना सर्च करने के बाद बहुत सारे कीवर्ड के आइडिया यहाँ पे घुस जाते हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा है, जैसे कि 2 BHK रेडी पोजीशन, ये भी हो सकता है, तो बुक में नोट कर लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो रेडी मतलब रेडी पोजीशन में जाना चाहते हैं, ये कीवर्ड है। अब इसके अंदर और कीवर्ड क्या हो सकता है, 2 BHK पनवेल नियर स्टेशन, दिख रहा है ना, ये हो गया, प्राइस हटा देंगे। आपको समझ, प्राइस इंपॉर्टेंट कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। अभी देखो जैसे कि अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, कि कोई ज्यादातर जो सर्च करेगा, किसी किसी के सोचने का तरीका भी अलग रहता है। ऐसा हमारा पॉइंट ऐसा नहीं है कि सब सोचेगा प्राइस डालेगा, राइट? हाँ, तो आप बजट के हिसाब से डालेगा, लेकिन आपने अपना माइंडसेट पूरा बना के रखा है आपको ऐड कैसे रन करना है। तो मैं आपको ऐसे स्ट्रेटेजी से सिखाऊंगा कि ज्यादातर आपको कस्टमर अगर कीवर्ड सर्च करेगा तो एकदम राइट बायर को दिखेगा। मान के चलो किसी ने वहां पे लिखा अंडर 40 लाख, आपको अंडर 40 लाख का आईडी नहीं दिखाना है, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी का बजट है 65 लाख। तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे ऐसे वर्ड को हम लोग नेगेटिव में डालेंगे। मतलब 100 लोग हैं, 100 लोग के 5 लोग तो ऐसे हो गए जो हमने कीवर्ड दिया वो सर्च करेंगे, तो मुझे वैसे 5 लोग को ऐड दिखाना। वैसे 95 लोग को ऐड मुझे नहीं दिखाना है जो बेकार में मेरे ऐड पे क्लिक करके पैसा वेस्ट करेंगे। तो मुझे 100 में वो 5 लोग चाहिए। अगर ऐसे मुझे 1000 में 50 लोग मिलेंगे, तो मेरी एक दो प्रॉपर्टी या तीन चार प्रॉपर्टी निकल जाएगी। तो मेरा फोकस कितना है, 95% नहीं है, वो 5%। तो उन 5% के लिए हम लोग परफेक्ट टारगेटिंग करें, बराबर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हमने, हमको यहाँ पे भी फिलहाल दो कीवर्ड ऐसे मिले, जैसे कि 2 BHK इन पनवेल नियर स्टेशन, देखो दूसरा नंबर। और चौथा नंबर 2 BHK पनवेल रेडी पोजीशन। और क्या लग रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं लग रहा है।
तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 BHK इन पनवेल, यही यही रहने देंगे, लेकिन बाद में मैं ये भी लिख के रख लूंगा कीवर्ड। ये कीवर्ड लिख लो कोई बुक पे, 2 BHK इन पनवेल नियर स्टेशन पहला, और याद रहे रेडी पोजीशन नियर स्टेशन में और भी नहीं खाली एक जन, कोई एक ही जन लिख के रखो, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करने का टाइम का मुझे वो दोगे। BHK इन पनवेल नियर स्टेशन, 2 BHK इन पनवेल नियर स्टेशन, 1 BHK इन पनवेल नियर स्टेशन, क्योंकि 2 BHK 1 BHK हम दोनों के लिए करने वाले हैं ना, इसके लिए। और फिर रेडी पोजीशन, टू 2 BHK इन पनवेल रेडी पोजीशन। स्टार्ट। अभी मैंने 2 BHK इन पनवेल लिख के मैंने सर्च कर दिया, अब मुझे ऐड आ गया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, एसेट दिख रहा है आपको। अब गोदरेज का आ गया, मतलब गोदरेज कभी अपने ऐड में एसेट्स को यूज कर रहा है, कभी एसेट्स को यूज नहीं कर रहा है। एक ही कीवर्ड पे कितनी बार ऐड आ गया हमको गोदरेज का, ये तीसरी बार है ना। अब देखो इसके बाद एसेट से, और यहाँ पे लिखा है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान, लिमिटेड टाइम लॉन्च ऑफर, अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान अवेलेबल, EOI बेनिफिट अप टू ₹10 लाख, बुक योर साइट विजिट, अर्ली बायर बेनिफिट। ठीक है। EOI इन्वेस्टमेंट, वो मतलब कैसा है कि फ्लैट बुक करने का एक है ना टोकन अमाउंट होता है, कि वो अगर आप ऑन द स्पॉट अगर आप एक टोकन अमाउंट देके फ्लैट को बुक करोगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा अप टू ₹10 लाख का, मतलब कुछ योजना आपको बताएगी, जैसा हमारी आकाश जी को मैंने बताया था, या तो कुछ योजना बता देंगे, या तो उनका ही कुछ एक अंडरग्राउंड प्लान होता है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को 60 लाख बता के 10 लाख का डिस्काउंट दिया जाए, ऐसा होता है। तो EI मतलब हो जाता है कि वो EI मतलब एक टोकन अमाउंट एक तरीके का होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट आप दिखा रहे अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ऐड के एकदम नीचे जाएंगे, एकदम लास्ट में, यहाँ पे भी आपको कुछ सजेशन मिलेगा। हैं। तो मतलब कीवर्ड ढूंढने के टेक्निक, ये हम लोग क्यों ढूंढ रहे हैं आपको बताऊं, क्योंकि जब आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओगे तब आपको वहां पे 4 से 5 कीवर्ड डालने रहेंगे, तो बताए तो वो 4 से 5 कीवर्ड हम ढूंढ रहे हैं, किसके बेस पे ढूंढ रहे हैं, गूगल पे आके ढूंढ रहे हैं, कॉम्पिटिटर का देख रहे हैं, सब कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखो क्या है, आप कीवर्ड यहाँ पे और कौन सा ले सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 BHK फ्लैट इन पनवेल फॉर सेल, 2 BHK फ्लैट इन पनवेल अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 BHK फ्लैट इन पनवेल अंडर 45 लाख, 2 BHK इन ओल्ड पनवेल, सेल 2 BHK इन खारगढ़। अंडर कंस्ट्रक्शन, 2 BHK फ्लैट पनवेल फॉर सेल। हम्म, नहीं वो हो जाएगा, वो रिसेल भी। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अब वो ना पूरा एक सेंटेंस होते यार, एक मैंने बताया था शॉर्ट टेल कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड, तो ये थोड़ा लॉन्ग टेल में जा रहा है, बराबर। तो यहाँ पे इतना आइडिया नहीं मिल रहा है, तो क्या है छोड़ो, हमने अभी 3-4 कीवर्ड निकाले हैं, तो 3-4 कीवर्ड के बेस पे अब हम लोग जाएंगे गूगल कीवर्ड प्लानर पे। करेंगे ना, इन्वेस्टर करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन सर्च, जिसको इन्वेस्ट करके रखना है। ले लेंगे, लेकिन आपका कीवर्ड का यहाँ पे देखो जो वर्ड हो रहा है ना वो ज्यादा है, 2 BHK फ्लैट इन पनवेल अंडर कंस्ट्रक्शन, ऐसे करने वाला करते हैं। इसको रखो निकाल के। अभी मैं आपको इसको अंदर दिखा दूं कितने लोग ये कीवर्ड को सर्च करें। तो सर्च वॉल्यूम भी होता है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो ज्यादा लोग सर्च करेंगे तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई रहेगा। तो अभी हम लोग जाएंगे कीवर्ड प्लानर में, मैं यहाँ पे स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, और अभी आप लोग सिर्फ है ना स्क्रीन पे देखना।
सबसे पहले गूगल एप्स पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको टूल्स पे आना है। कहाँ पे जाना है? टूल्स पे। टूल्स पे आपको मिलेगा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। तो कीवर्ड प्लानर पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब गूगल से हम पूछेंगे कि गूगल आप हमारी थोड़ी हेल्प करो, क्या आपको ज्यादा पता है कि आपके सर्च इंजन पे लोग क्या सर्च करते हैं। तभी गूगल हमें करेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको कुछ 4 से 5 कीवर्ड आप इसे प्रोवाइड करोगे। सबसे पहला कीवर्ड जो मैं लिखता हूँ वो लिखूंगा 2 BHK फ्लैट इन पनवेल। इतना लिखने के बाद क्या करना है, कोई स्पेस नहीं देगा, कुछ नहीं देगा। इतना लिखने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करोगे तभी वो इस वर्ड को एज अ कीवर्ड कंसीडर करेगा। राइट? हाँ। अब क्या करना है, अब दूसरा जैसे कि 2 BHK फ्लैट नियर स्टेशन। लेकिन एक बात बताओ, 2 BHK फ्लैट नियर स्टेशन, कौन से स्टेशन? पनवेल, ये भी लिखेगा ना। और इंटर। स्टेशन। हाँ, नियर पनवेल से नियर पनवेल स्टेशन। अच्छा। नियर पनवेल स्टेशन। और कौन सा है? अच्छा, 1 BHK भी कर लो फटाफट। 1 BHK फ्लैट इन, क्योंकि हमारा दोनों है ना। तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते 1 and 2 वन डे और 1, एक्चुअली ये वाला जो है ना, ये वाला भी डाल देता हूँ मैं, अभी आप देख लेंगे। क्योंकि ये वाला भी जैसे कोई सर्च नहीं करता है, ये हम हेडलाइन में लिखते हैं ज्यादा। ये जो आप वर्ड बता रहे हो ना, ये एडवर्टाइजर इसको हेडलाइन में यूज करते वो आने के बाद आ जाता है। हैं। अभी और क्या है? रेडी पोजीशन। 1 BHK फ्लैट नियर पनवेल स्टेशन। हाँ, अभी क्या है? 2 BHK फ्लैट इन रेडी पोजीशन ना। तो यहाँ पे हमने इसको 4-5 कीवर्ड दिया है। और क्या लिख सकते हैं? अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। गेट रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद गूगल ने हमें बताया है कि मेरे पास 233 ऐसे कीवर्ड्स के आइडियाज है जो आपको हेल्प करेगी। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपके कीवर्ड है। मेरा एरो सबको दिख रहा है ना। ये कीवर्ड के बाजू में दिख रहा है इंडिया। इंडिया के बाजू में दिख रहा है इंग्लिश, गूगल, और यहाँ पे दिख रहा है डेट। तो ये डेट पे क्लिक करके क्या करो पता है क्या, लास्ट मंथ पे क्लिक करो। तो सबसे पहला काम। इसके बाद में आप क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल कीजिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो कीवर्ड है ना, 2 BHK फ्लैट इन पनवेल, इसका मंथली सर्च वॉल्यूम जो है ना, 100 से लेके 1000 लोग एवरी मंथ इसे सर्च करते हैं, इस कीवर्ड को। तो ये अच्छा है। हाई। हाँ। और अब ये देखो, इस कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है। तो इस कीवर्ड पे देखो, ये दिख रहा है कंपटीशन हाई। सकते हैं। हाँ, एक मिनट। अभी ये जो 4 कीवर्ड है ना, ये 4 कीवर्ड हमने दिया इसको। तो ये 4 कीवर्ड हाई क्यों हाई पता है, क्योंकि हमने एनालाइज किया। हमने गूगल पे जब सर्च किया ना, तो इस कीवर्ड पे ऐड आ रहे। तो जब कॉम्पिटिटर इस कीवर्ड पे ऐड दिखा रहा है, तो मतलब हाई रहेगा ना। तो हम भी दिखा सकते हैं, बराबर। सर लोग आ गए नहीं। हाँ, लोग आ लेंगे। हाँ, उसमें भी करेंगे फिर हम आगे। इसके अंदर 10 कीवर्ड जो है ना, जो मैंने आपको बताया एग्जैक्ट मैच में। तो एग्जैक्ट मैच में हमें 3 कीवर्ड लेना पड़ता है हाई, 3 कीवर्ड लेना पड़ता है मीडियम, 3 कीवर्ड लेना पड़ता है लो। वहां पे स्पेस छोड़ के रखा मैं यहाँ आगे पे बताने के लिए। फिर फ्रेज मैच में भी ऐसे ही करना होता है। फ्रेज मैच में आपको लेना है 4 हाई, 3 मीडियम, 3 लो, ताकि हर तरीके का कस्टमर जो सोचे
जो टाइप करे आपका ऐड दिखना चाहिए। हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम पे आ रहा है और कुछ ऐसा कीवर्ड टाइप कर रहा है जो आपको समझ ही में नहीं आ रहा है, और उस कीवर्ड के ऊपर कभी आपका फ्लैट दिख गया तो, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग हाई मीडियम लो तीनों लेने वाले हैं। इसके लिए अभी हम लोग, मैंने आपको बोला कि कीवर्ड को किस तरीके से अच्छे से रिसर्च करते हैं, पहले हम लोग को वो निकालना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना सर्च वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखो 2 BHK फ्लैट नियर पनवेल स्टेशन, कितनी बार सर्च कर लो, 10 से 100 बार। अब यहाँ पे देखो 1 BHK फ्लैट इन पनवेल, इसका भी एवरेज अच्छा है। लेकिन अब यहाँ पे प्राइस देखो, टॉप ऑफ फिट देखो, मतलब इसका, अगर इस कीवर्ड को कोई सर्च करेगा तो सीपीसी उसका कम से कम इतना आएगा और ज्यादा से ज्यादा इतना आएगा। सीटीएम है। नहीं नहीं, सर्च में सीपीएम नहीं रहता, माइल में सर्च में सीपीएम नहीं, सर्च में सिर्फ क्या रहेगा, पीपीसी रहेगा, सीपीसी रहेगा, इंप्रेशन रहेगा। यहाँ पे इंप्रेशन का अच्छे से यहाँ पे सीपीएम लिख के नहीं आता है, यहाँ पे इंप्रेशन लिखा रहेगा सिर्फ, नहीं सीपीएम आएगा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट इंप्रेशन लिख के रहता है। बट उसका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं नहीं, वो आपको हेल्प करता है सीटीआर को डिफाइन करने के लिए। इसमें बीड लगाना। हाँ Bid। हाँ, बीट तो मैं बता रहा हूँ, बीट मतलब ये आपका सीपीसी हो गया, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आप कितना पैसा दोगे इस कीवर्ड पे। मान के चलो इस कीवर्ड पे ना 2 BHK फ्लैट इन पनवेल, इस पे 34 रुपए से लेके 208 रुपए है। अगर मैं इस कीवर्ड के लिए, अगर मैं इस कीवर्ड के लिए बिडिंग करूंगा ना कि भाई मैं 500 रुपए देता हूँ गूगल पे, ये कीवर्ड कोई सर्च करेगा तो पहला मेरा दिखा, तो मेरा दिखाएगा, समझे आप। हाँ। आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि 34 रुपए कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 208 रुपया। एड जब रन करोगे ना 300 रुपए के नीचे बात नहीं होगी, सही बता रहा हूँ मैं। क्योंकि हीरा नंदानी है, गोदरेज है, उनके पास पैसे की कमी है, तो उनका बजट कितना आएगा डेली का, तो नहीं। हमारा बजट उनका एक क्लिक है। मतलब एग्जाम्पल, अगर हमने 2,000 रुपया बजट लगाया तो वो बिडिंग करा देगा एक कीवर्ड पे 2,000 रुपए की, क्योंकि उसे पता है कि अगर मेरा इस कीवर्ड पे फ्लैट बिक जाता है तो मेरा 1 करोड़ का प्रॉपर्टी निकल जाएगा। ये जो बिडिंग होगा कीवर्ड वाइज बिडिंग होगा या फिर ये कीवर्ड वाइज भी होता है, एडिशनल हमें एक बिडिंग और लगाना पड़ता है, एडिशनल। बजट अलग है, बजट के साथ हमें एक एडिशनल एक बिडिंग भी लगाना होगा, तो ये उस कंडीशन की बात हो रही है। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले फिल्टर करेंगे कि कीवर्ड को आपको फिल्टर कैसे करना है। तो यहाँ पे आपने, चंदन, अभी बहुत मेन रोल है, अभी यहाँ पे आप क्या करोगे, कीवर्ड को डाउनलोड करोगे, दिख रहा है, कीवर्ड फिल्टर करने का टेक्निक है ये। कीवर्ड को डाउनलोड करोगे गूगल शीट में, और यहाँ पे शीट का नाम लिख लेंगे, जैसे कि डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट पनवेल, और डाउनलोड कर रहे हो। लॉगिन कर। अच्छा यहाँ पे देखो अभी, और यहाँ पे मैं करूंगा ओपन शीट पे क्लिक। तो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आ गए। आप कीवर्ड को थोड़ा फिल्टर करने जा रहे हैं, आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये दिख रहा है वाला कॉलम, थोड़ा जूम करता हूँ मैं, ये कॉलम दिख रहा है ब्लैंक कॉलम, इस ब्लैंक कॉलम पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमें फिल्टर लगाना। फिल्टर दिखा, सबसे पहले इस ब्लैंक कॉलम पे जाके हमने लगाना है फिल्टर, और फिल्टर लगाने के बाद अभी सबसे पहले आपको निकालना है, क्या पता है, हाई कीवर्ड। हाई कीवर्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दिख रहा है कंपटीशन, कंपटीशन में दिख रहा है ये एक और एक फिल्टर, इस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आके अभी आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे ब्लैंक हटाओगे, कंपटीशन हटाओगे, हाई रहने दो, लो हटाओगे, मीडियम हटाओगे, अननोन हटाओगे, और यहाँ पे करोगे ओके। इतना करने के बाद अभी आप देखो यहाँ पे 142 ऐसे कीवर्ड है जो हाई है, दिख रहा है। और यहाँ पे अभी आप देखो सर्च वॉल्यूम 550, 500। अब यहाँ से आप कीवर्ड निकालो,
यहाँ पे हाई में आपको कितने कीवर्ड निकालने हैं। यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड ऐड है। जैसे कि देखो कोई सर्च करेगा 2 BHK फ्लैट इन पनवेल, इस कीवर्ड को आपको रखना है ऐड में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करके यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच करके एंटर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाई। हाई कीवर्ड के अंदर अभी आपको सबसे पहले 1 to 1 कीवर्ड इंटर करना है। मतलब ऐड रन करने से पहले आपको ये सब रॉ मटेरियल पहले रेडी करना है। जब आप ऐड रन करने बैठोगे तब ये चीजें फटाफट आपको ऐड बनाने में काम करेगी। अब आप जब ऐड बनाने बैठोगे फिर आप सोचोगे कि कीवर्ड ढूंढ लो, हेडलाइन ढूंढ लो, डिस्क्रिप्शन लिख लो, तब आपका ऐड खराब हो जाएगा। क्योंकि एक ऐड बनाने के लिए सबसे पहले प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के बाद फिर आपको जब सेटअप करते हो तब जाके आपका पूरा टीपीसी कैंपेन का पार्ट कंप्लीट होता कितना का पड़ता है आपको? है। इसको करने के लिए अगर आप एक्सपर्ट लेवल हो चुके हो तो आपको करने के लिए मैक्स टू मैक्स आधा घंटा या 35 मिनट। लेकिन शुरुआत में अगर हम लोग कर रहे हैं तो एक एक चीज को रिसर्च करके करने में हमें कम से कम 1.25 घंटा भी जा सकता है, 1.5 घंटा भी जा सकता है। थोड़ा और कमजोर हो तो 2 घंटा भी जा सकता है। और कमजोर हो तो 2 घंटे का वीडियो देखने के बाद 1 घंटे में बन सकता है। डिपेंड करता है कि ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपका फोकस अच्छा रहेगा तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी कैंपेन को बनाने। राइट। तो अभी यहाँ पे क्या करें हम लोग, सबसे पहले क्या किए, एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच में कितने कीवर्ड चाहिए हमें, 10 चाहिए ना। तो 10 में से सबसे पहले हम लोग हाई में कितने रखेंगे, हाई में एटलीस्ट ले लेंगे 4 कीवर्ड। तो अभी हमें यहाँ पे 4 कीवर्ड 1 to 1 डालना है। हाई में हम लोग 4 कीवर्ड डालेंगे। तो हाई में सबसे पहले कीवर्ड मैं ये ले लेता हूँ 2 BHK फ्लैट इन पनवेल, और मैं इसे रखूंगा एग्जैक्ट में, ताकि एग्जैक्ट को ये सर्च करे, क्योंकि वो पनवेल सर्च कर रहा है, 2 BHK मेरे पास है। तो मैं क्या करूंगा, इस कीवर्ड को क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं नोटपैड पे आके इस कीवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दूंगा। और एग्जैक्ट की साइन देना है आपको, ताकि आप जब कैंपेन बनाने बैठोगे तब साइन नहीं देना है, एग्जैक्ट की साइन दे के जाना है। पॉइंट है। क्योंकि आप जब वहां पे जाओगे तो इसको डायरेक्ट कॉपी करके वहां पे अपलोड करोगे। अब इसके बाद में वापस यहाँ पे आओ, और यहाँ पे 2 BHK के बाद मैं चाहता हूँ 1 BHK के लिए भी सेम ही चीज हो, तो यहाँ पे मैं इसे भी कॉपी कर लूंगा। तो सर जी वो एक साइट है, गूगल को कैसे पता चलेगा कि आप उसे एग्जैक्ट दे दो। तो जब आप वो साइन दोगे तो गूगल उससे कंसिडर और समझ जाता है कि आप एग्जैक्ट में दे रहे हो मुझे। तो यही जब कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो ही आपका एक्टिव है। अगर आगे पीछे बीच में एक भी स्पेलिंग रॉन्ग हुई या एक भी स्पेलिंग नहीं लिखा तो ऐड ट्रिगर नहीं होगा। ये 2 BHK और 2 और BHK के बीच में जो स्पेस है वो हाँ भी चाहिए। हाँ एग्जैक्ट, अगर वो 2 BHK स्पेस नहीं दिया, 2 BHK फ्लैट साथ में लिख दिया तो ऐड नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है एग्जैक्ट सेम। अब इसके बाद में और क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये देखो 1 BHK फ्लैट नियर पनवेल स्टेशन, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 50। मतलब एक महीने में 50 लोग ये सर्च करते हैं। ले सकते हैं इसको, क्यों, अच्छा ले सकते हैं तो क्यों, नहीं ले सकते हैं तो क्यों, वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम है। ओके। और नियर पनवेल स्टेशन हाँ ले सकते हैं। देखिए वर्ड कोई भी सर्च कर सकते अविनाश लो बजे पर रख लो बजट वाला कर सकता है, तो रेलवे स्टेशन का लो बजट कम ही रहेगा। बोल रहा हूँ। ऑनलाइन, ऑनलाइन मनीषा, मनीषा हाँ इसका सर। जवाब दिए मनीषा। सर और हेलो। हाँ बोलो। यस सर, एक्चुअली हाँ ले बताइए। सकते बिकॉज स्टेशन के नियर बाय मोस्टली सर्च करते हैं सर क्लाइंट, मतलब जो भी रहेगा फिर वो तो फिल्टर लेट रहेगा उसके हिसाब से। हाँ आदित्य बताओ,
Yes. अभी अगर ये कोई सर्च करेगा 1 BHK फ्लैट नियर पनवेल स्टेशन, तो ये सर्च करने वाली ऑडियंस सिर्फ 50 है। तो ये हमें अपने ऐड में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। Depend on the ad. अगर ad नजदीक रहेगा तो लेना चाहिए। स्टेशन के बाद 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे है तो लेना एक चाहिए। महीने में 50 क्लिक अच्छा है। हाँ आदित्य, लेकिन अभी ये कौन बनेगा करोड़पति का पूछ रहे हैं आदित्य। और मैं बस इसी मंगा है पूरा से पनवेल स्टेशन के नियर वाला से हाँ लेना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से ये जो ऑप्शन है ना, आकाश जी ने भी सही बोला है कि ये देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितना है। तो पनवेल से पहले प्रोजेक्ट का डिस्टेंस देखना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट का डिस्टेंस अगर अच्छा है तो फिर ले सकते हैं। और सर्च वॉल्यूम भी इसका ज्यादा नहीं है, कम ही है। लेकिन अगर मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था, तो 100 में से 95 पे फोकस नहीं करना, 100 में 5% पे फोकस करना है। तो इस कंडीशन पे हमें इसको लेना पड़ेगा। तो इसमें से निकल गया लेने वाला। हाँ 50 में से एक जन निकल गया, हो सकता है 500 में वो एक जन नहीं है, लेकिन 50 में है। देखो सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन सर्च वॉल्यूम कम है मतलब ये एग्जैक्ट Mindset है बात उसका लेना। स्पेशली हाँ, Mindset है उसका। माइंडसेट है, बराबर माइंडसेट है और स्पेसिफिक सर्च बराबर। तो यहाँ पे हम लोग इसको ले सकते हैं और इसको हम सिर्फ एग्जैक्ट मैच में दिखाएंगे कि ऐसा कोई कस्टमर सर्च कर रहा है जिसने अपना माइंडसेट बना गया है, तो ही इसको हमारा ऐड दिखना चाहिए। क्योंकि माइंडसेट वाला पर्सन जो रहता है वो ज्यादा ढूंढेगा नहीं, फैमिली बुलाएगा, दिखाएगा एक बार क्लोज। लेकिन फ्लैट एक ऐसा चीज है, होम एक ऐसी चीज है जो इंसान जिंदगी में एक बार या 2 बार खरीदता है। मैं एज अ इन्वेस्टर बात नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टर बहुत लेते हैं, लेकिन जो कमा के मेहनत करके लेने वाला बंदा है वो लाइफ में शायद 1 या 2 बार लेगा। तो वो अपनी फैमिली का पूरा इसमें डिसीजन इन्वॉल्व होता है। तो इसके लिए हम इसे इस कीवर्ड को हम लोग लेंगे। अविनाश शुरू से बोला था, रट्टा मारा था, लेंगे सर, लेंगे सर। हाँ हाँ। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट मैच में लेके रखेंगे। और यहाँ पे और कौन सा ले सकते हैं, पनवेल 1 BHK फ्लैट प्राइस लेंगे। पूछ रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ना जो प्राइस है ना उसको हटा दो। पनवेल 1 BHK फ्लैट कोई ऐसा भी तो सर्च कर सकता है। सर्च करने वाला बिहेवियर आपको क्या, हमें और आपको हमारे हिसाब से तो सर्च नहीं करेगा। सबका सर्च करने का टेक्निक अलग अलग होता है। तो ये हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल हाई ढूंढ रहे हैं, तो ये सब हाई में ही है। तो हमें रेडी पोजीशन वाला भी तो दे सकते हाँ रेडी पोजीशन वाला भी दे सकते हैं बराबर। जैसे कि 2 BHK इन पनवेल रेडी पोजीशन। पहले एक मिनट सर्च तो करते हैं और नीचे क्या है। 1 BHK इन पनवेल, 2 BHK इन पनवेल, 1 BHK फ्लैट इन पनवेल, पनवेल 2 BHK फ्लैट प्राइस। और देखो यहाँ पे 2 BHK फ्लैट इन पनवेल रेडी पोजीशन, इसका सर्च वॉल्यूम 50 है, हाई है सर्च। और इसका इस पे जो CPC है वो भी कम है। तो इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये ऐसा कीवर्ड है ना, स्पेसिफिक कीवर्ड है। कोई रेडी पोजीशन के लिए सर्च करा मतलब लेने के लिए खड़ा है, उसने भी माइंडसेट बना के रखा। इसमें 500 से ऊपर जाता ही नहीं, नहीं जाता है ना। जब कांस्टेंट 500 लिखा है। एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे फिल्टर दे दो आप, यहाँ पे भी फिल्टर देके अगर हम लोग करेंगे, ये 50 वाले नहीं, सिर्फ 500 वाले को सर्च वॉल्यूम बताओ, तो अभी 500 वाला सर्च वॉल्यूम बताओ। नहीं मैं वही कितने के ऊपर है? मैं वो कम से कम कितने के ऊपर? सर्च वॉल्यूम 500 के ऊपर वॉल्यूम जाता नहीं हाँ, है। एक्चुअली हमने क्या किया ना, लास्ट मंथ सेलेक्ट किया। लास्ट Last year- सर्च में भी कुछ last रहेगा, year में- 550 पे भी गया रहेगा। हाँ से लास्ट ईयर में लास्ट नहीं लास्ट एक्चुअली वो क्या है वहां पे ना, ये सारे जो कीवर्ड है ना, मतलब टिकट साइज देखो बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो इसको सर्च करने वाले जो लोग हैं वो इतने ज्यादा ही नहीं है, तो इसके लिए इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, कम ही है। हैं। बट वो कैसे है ना, हर एक में एग्जैक्ट दिख रहा है ना 50। क्योंकि हम लोगों ने फिल्टर किया है ना, हम लोगों ने हाई सेलेक्ट किया है। नहीं नहीं ये तो 500 हाई का भी लिमिट किया है तो क्या उसके ना? नहीं, नहीं। 510 दिखा नहीं सकते, 550 दिखा नहीं सकते, ऐसा कुछ है। हाँ ऐसा वो एवरेज बना के एवरेज है क्या? हाँ Average। वो एक 50 का एवरेज है, 100 का एवरेज भी है, 200 का एवरेज भी है। लेकिन अभी जो जो कीवर्ड के हिसाब से जो एवरेज बता रहा है वो इतने बता रहा है।
वो आपको ये नहीं बताएगा 555 एवरेज। एग्जैक्ट फिगर नहीं है। हाँ एग्जैक्ट नहीं। तभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। कहाँ गया वो रेडी पोजीशन वाला? अच्छा रेडी पोजीशन वाला 50 में था, अभी 500 वाला चल रहा है। अब इसमें से और कौन सा कीवर्ड ले सकते हैं मुझे बताओ। चंदन आप आगे आ दो तुम, अविनाश आगे जाओ। सर मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा सकते? तो चंदन इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, कहाँ जाओगे? अर्जेंट काम है? हाँ हाँ तो अर्जेंट काम है तो भी चले जाओ। तो टाइम शेड्यूल का। टाइम का हाँ 3 to 5 का। तो उस पर बात कर लेंगे हम लोग कल, दोनों को करने हैं, आदित्य आपको भी, खाली चंदन आपको करने हैं। तो कल उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी रुकेंगे क्या अर्जेंट काम है? अभी जा। अर्जेंट है? अर्जेंट है तो चले जाओ, अगर टाइम है तो मैं उसको रुका था क्योंकि इम्पोर्टेंट चल रहा हूँ। चलेगा ठीक है ओके। अभी यहाँ पे कौन कौन सा कीवर्ड ले सकते हो? नियर रेलवे स्टेशन। ये रेलवे। नियर 1 BHK फ्लैट इन पनवेल नियर रेलवे स्टेशन, ये ले सकते हैं ना? हाई वॉल्यूम भी है। Yes. और क्या लगता है कितना बड़ा ये कीवर्ड कितना बड़ा हो रहा है ये? टेल। लॉन्ग टेल में जा रहा है, कीवर्ड बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जा रहा है ना? लॉन्ग में रख लेकिन सकते हैं ना, हाँ करते हैं। लॉन्ग में रख सकते हाँ, मतलब इसको क्या, इसको ऐसे उठा के दे देंगे हम लोग, लेकिन क्या होता है इसमें, स्पेसिफिक सर्च कम होगा। हाँ इसमें क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा कीवर्ड है, कभी किसी ने एक भी स्पेलिंग मिस्टेक किया तो आपका ऐड शो नहीं होगा। एग्जैक्ट में नहीं रखा। हाँ तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको फ्रेज मैच में डाल सकते हैं, ऊपर में भी ओपन में भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे और कौन सा ले सकते हैं? न्यू प्रोजेक्ट 1 BHK नीचे होगा। कौन सा वाला? से वो पनवेल 1 BHK प्राइस 60 पनवेल 1 BHK 69 का। हाँ पनवेल 1 BHK प्राइस 500 सर्च फॉर 900%। ये पनवेल 1 BHK प्राइस वाले क्या होते हैं ना, वो सर्च करेंगे प्राइस देखे आपके वेबसाइट में। लेकिन नहीं उससे सीधे क्वेरी के लिए। हाँ हाँ वो सिर्फ एक जस्ट हाँ, इंक्वायरी के लिए करते हैं और वो निकल जाते हैं, वो रैंडम कीवर्ड मतलब। सीपी वाले लोग के लिए अच्छा है, उसका बजट वाला मिल गया। हाँ एग्जैक्टली। और कौन सा हो सकता है? 1 BHK फ्लैट रेटिंग पनवेल 2 BHK फ्लैट। अब देखो यहाँ पे 500 में इतना नहीं मिल रहा, तो इस पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, 50 को भी सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा मिल सकता है जो हमने बताया, ये आजाद जी आपने बताया, विक्रांत जी आपने भी, ये जो है 2 BHK फ्लैट इन पनवेल रेडी पोजीशन, इस पे क्लिक करेंगे और इसको ले लेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कितने हो गए हमारे पास? एग्जैक्ट मैच के अंदर हाई हमारे हो गए 4। अभी कौन सा लेना है? मीडियम। मीडियम में कितना लेना है? 3। तो यहाँ पे पहला अब मीडियम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा फिल्टर पे, हाई पे जहाँ पे आपने फिल्टर लगाया था, कंपटीशन। अब यहाँ पे सबको ब्लैंक करके क्या करना है, आपको मीडियम सेलेक्ट करना है। मीडियम सेलेक्ट है, सबको हमने अनसेलेक्ट कर दिया, मीडियम पे राइट है और हम लोग करेंगे ओके पे। अब जितने भी मीडियम कीवर्ड है यहाँ पे आ गए। अब मीडियम कीवर्ड में निकालेंगे फटाफट 3, लेकिन एग्जैक्ट मैच, राइट? अब कौन सा हो सकता है? 1 BHK पनवेल नियर स्टेशन। हाँ जो ले चुके हमको वो नहीं लेना है, इसमें कुछ ऐसी कीवर्ड ढूंढना है जो मीडियम पे है, जिसके सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, मीडियम है। कौन सा ले सकते हैं?
72 वाला सर, तो स्पेलिंग कैसा उसने किया है 1 BHK? 1 BHK फ्लैट इन पनवेल। ऐसे वन कोई सर्च नहीं करता। हाँ लेकिन याद रखो एग्जैक्ट कर रहे हैं हम लोग। 500 है। हाँ सर्च पर हाँ जितना ज्यादा वॉल्यूम है मतलब वो कॉमन है। नहीं, वो डिजिट में किया था और ये ज्यादातर डिजिट में ही करते हैं भाई, हाँ। में क्या रहेगा। देखो नीचे मैं और करता हूँ, एक बार और देखो, मैं बताऊं 1 BHK फ्लैट पनवेल, हाँ हमने एग्जैक्ट में लिया इन पनवेल, हम्म, है ना। कोई ये भी तो सर्च कर सकता है, ऐसा भी तो सर्च कर सकता है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। देखो पहले वाले में देखो इन है, यहाँ पे अगर आप देखो तो दूसरे वाले में इन नहीं है, सिर्फ 1 BHK फ्लैट पनवेल है। इसे सेम लेना पड़ेगा 2 BHK फ्लैट पर। तो यहाँ पे अभी हम लोग, हाँ यहाँ पे हम लोग सेम 2 BHK की भी ऐसी कर सकते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ कर देंगे 2 BHK फ्लैट पनवेल। कोई प्रोजेक्ट का नाम देखकर भी लिखकर भी तो आता है। हाँ अभी देखो कोई प्रोजेक्ट के नाम से होगा ना तो यहाँ पे हमें बता देगा, क्योंकि गूगल हमें जो डेटा दे रहा है ना, ये सर्च कर रहे हैं वहां पे लोग। तो उसके हिसाब से भी कभी कभी ये ऐसा भी होता है कि ब्रांड के नाम से भी सर्च करके आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोई कोई गोदरेज सर्च कर रहा है, तो जैसे यहाँ पे भी हो सकता है। ब्रांड के लिए अगर आपको ऐड करें तो डाल। हाँ तो अभी आप ब्रांड का नाम उसका भी डाल सकते हो, सीपी आप पे ऑप्शन नहीं लेता है। अगर आप उसी के वही बिल्डर का अगर आप फ्लैट बेच रहे हो और का ब्रांड का नाम यूज कर रहे हो तो सीपी आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। लेकिन उसका नाम लेके कोई दूसरा बिल्डर यूज करके अगर करेगा तो बिल्डर सिर्फ डायरेक्ट केस कर देगा, राइट। अब यहाँ पे और क्या ले सकते हैं, इसके रेफरेंस भी डाल सकते हैं। अगर वो रेट स्किप कर दो ना सर, रेट को भी फिल्टर मार दो ना सर, और ये देखिए रेंट को फिल्टर मारो, रेंट को फिल्टर नहीं मारते। एक्सक्लूड कर दो ना। फिल्टर नहीं है। नहीं नहीं हम लोग शीट में, हाँ देखो ये कैसा है, 1 BHK फ्लैट एट पनवेल, ये कैसा है, ये दिख रहा है 500 900, पता है क्या है, YOY मतलब ईयर ऑफ ईयर चेंजेस, मतलब इस कीवर्ड पे चेंजेस आते जा रहे हैं, मतलब लोग इसे सर्च करते जा रहे हैं। और सर्च किसके बेस पे किए जा रहे हैं पता है क्या, जब कोई सर्च करता है ना गूगल जब सजेशन देता है और उस कीवर्ड पे जब तो लोग ज्यादा क्लिक करके अगर उसके ऊपर आपका ऐड शो होता है तो इससे वो कीवर्ड का क्या होता है, सर्च वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसमें ईयर ऑफ ईयर चेंजेस आता है। तो गूगल देखो अगर आपसे अगर आप 5 साल पहले अगर आप कुछ सर्च करते थे तब सजेशन नहीं आते थे, अब सजेशन आते हैं। तो गूगल क्या कर रहा है, अपनी सर्विस को भी अच्छे से प्रमोट कर रहा है, थोड़ा उसके अंदर एडिशन ऐड कर रहा है कि मैं किस तरीके से अपनी सर्विस को और अच्छा कर सकता हूँ। तो इस कीवर्ड को भी ले सकते हैं ना हम लोग, बराबर। इसको ले लूं अविनाश, लॉक किया जाए अविनाश। हाँ हाँ तो अभी देखो हमारे पास कितने हो गए, एग्जैक्ट मैच के अंदर भी हमारे पास हो गए, मीडियम में 3 हो गए। अब और क्या लेने गए, लो, लो में कितने लेंगे, 3 कीवर्ड। फिर यहाँ पे वापस से 1 इंटर 2 इंटर। अब इसके बाद में क्या करेंगे, वापस से फिल्टर करेंगे ना, फिल्टर में जाएंगे जहां मीडियम पे थे, अब मीडियम पे यहाँ पे इसको हटा के हमें क्या करना है, लो पे रखना है। और लो पे करने के बाद ओके। अब लो में कितने आ गए, लो में कुछ है, कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे हम लोग, लो के अंदर भी अब जब इतने कीवर्ड नहीं दिखा रहे तो हम लोग क्या करेंगे, जो मीडियम है ना, मीडियम में से कुछ पिक कर लेंगे, क्योंकि अभी एटलास उसी में से करना पड़ेगा। तो मीडियम में क्या करेंगे, मीडियम में जो 50 वॉल्यूम है ना, मीडियम में 50 वॉल्यूम उनको लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगेन इस पे क्लिक करके मीडियम और वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे आके 500 को हटा देंगे
लगा रहा हूँ। हाँ जी। अब यहाँ पे कौन सा लेना है जरा देखो अच्छे से। 48 कीवर्ड्स है, 1 to 1 सब देखो जरा। 1 BHK इन पनवेल नियर स्टेशन, पनवेल 1 BHK फ्लैट, 1 RK फ्लैट इन पनवेल, लेकिन इसका 1 RK तो है नहीं। 1 BHK फ्लैट फॉर सेल इन पनवेल, बालाजी सिंफनी कालपत्रों 2 BHK साइबर का फ्लैट। तो नाम दे सकते हैं ना सर, हाँ, साइबर सिटी का। साइबर सिटी का दे सकते हैं, उसको एग्जैक्ट में डाल दो, उसको भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलो उसको भी डाल देता हूँ। जैसे कि मान के चलो कोई स्पेसिफिक सिर्फ यही सर्च करके आ रहा साइबर सिटी है, हाँ, साई वर्ल्ड सिटी, लेकिन ये कौन सर्च करेगा? थोड़ा सा एक कस्टमर इन पनवेल। फोकस है उसको उसमें ही देखना है कुछ। हाँ, जो स्पेसिफिक लेना है, बट इन पनवेल डालेंगे तो सर पनवेल वाला प्रोजेक्ट क्योंकि वो साई वर्ल्ड सिटी पनवेल में ही है, उसके अलावा कहीं रहेगा ही नहीं। वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। फटाफट में भी वो वर्ल्ड सिटी, साई वर्ल्ड सिटी नहीं, ये वाले नाम। हाँ, साई नहीं है उसके साथ में। वर्ल्ड सिटी है वो। हाँ, यहाँ पे क्या लगता है ये इसका प्रोजेक्ट का नाम डालना कैसा रहेगा? एग्जाम्पल अगर वही प्रोजेक्ट का नाम लेना रहेगा, पड़ेगा। जिसको लेना रहेगा वो जिससे मन बना के रखेंगे, मतलब मुझे साई वर्ल्ड सिटी साइबर सिटी का है तो उसको देना ही पड़ेगा। साई वर्ल्ड सिटी 1 BHK लिख देते, है ना? मतलब वो साई वर्ल्ड सिटी में 1 BHK 1 and 2 पेज के लागू ना, फिर वो साइबर सिटी तो मैच ही हो रहा है। नहीं, एक पर्सन जो लेने वाला है उसका माइंडसेट रहता है, तो वो 1 BHK टाइप करता है या तो 2 BHK। और 1 और 2 BHK आप जो बता रहे हो, हेडलाइन में एडवर्टाइजर वैसा टाइप करता है, एडवर्टाइजर वैसा टाइप करता है 1 and 2 BHK। लेकिन कस्टमर कभी भी 1 2 BHK ऐसा टाइप नहीं करेगा, तो हम लोग 2 को अलग कर लेते हैं। हाँ। 2 को मतलब है, ये भी जरूरी है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं साई वर्ल्ड सिटी 2 BHK। इतने इतने सारी फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद रिजल्ट आता है अच्छा। हाँ, जब आप इतना अच्छे से रिसर्च करोगे। तो 1 PHK के बीच में जो स्पेस है वो देना कंपलसरी है। हाँ, वो देना है। अगर आप ऐसा नहीं दिए तो ये इसके बेस पे आपका एड शो नहीं होगा। और अगर आप चाहते हो कि 1 BHK दोनों साथ में रहे तो उसको आपको अलग से देना है। मतलब अभी मैं वापस से दूंगा, अगर आप, बहुत सारे लोग का ये होता है ना कि 1 and BHK के बीच में स्पेस नहीं देता कोई। लेकिन अभी हमने जो डेटा निकाला है ये गूगल का डेटा, तो गूगल के डेटा हमने ओनली साइबर सिटी लिखा तो क्या हो? इसमें ओनली साइबर सिटी। साई वर्ल्ड सिटी अगर आपने लिखा इसका मतलब स्पेसिफाई नहीं हो, स्पेसिफाई नहीं मतलब तो बिल्डर का खुद का वेबसाइट ही देखना है। हाँ, साइबर सिटी तो वेबसाइट पे लिखे चले जाए। नहीं नहीं, वो कीवर्ड पे वेबसाइट रैंक हो जाएगा, तो बिल्डर का एड शो हो जाएगा। हाँ, वही। लेकिन हमको उस पे दिखाना नहीं है। चाहे वर्ल्ड सिटी मतलब खाली प्रोजेक्ट का, मतलब कोई कॉम्पिटिटर आ रहा है, ऐसे टाइप का कीवर्ड कॉम्पिटिटर ही सर्च करता है। और ये साइबर सिटी अगर सर्च भी करेंगे तो ये बीच पे भी तो बिल्डर का वेबसाइट ही हो। हाँ, लेकिन हमने एग्जैक्ट में दिया है कि उसके साथ से 1 BHK भी आना चाहिए। आपका एड तब तक शो नहीं होगा कि साई वर्ल्ड सिटी के साथ जब वो 1 BHK टाइप करेगा तभी एड शो होगा। सर बट वही अगर बिल्डर ने भी दिया होगा तो इसी सेम रेसिडेंशियल सर, बट इसमें कैसा है उसका भी ओपन होगा, हमारा भी होगा। हाँ, फिर फैक्टर आ जाएगा, कौन से फैक्टर पे कौन रैंकिंग करेगा। अभी देखिए सर, उनका एक ही प्रोजेक्ट है पनवेल में, राइट? तो अगर साइबर सिटी नहीं भी डालेंगे तो कोई कोई इन्वेस्टर भी होता पड़ेगा ना, क्योंकि साइबर सिटी डालेंगे तो उनका ही आने वाला है। 1 BHK नहीं डालेंगे ना तो भी उनका ही आने वाला है। एक्झॅक्ट ऍड त्यासाठी आहे. सायबर सिटी साठीच ऍड आहे. हाँ, पण साइबर सिटी त्यांची एकच साइड है, राइट? जर 1 BHK नहीं डाल 1 BHK अगर नहीं डालें तो भी तो उनका ही साइड आने वाला होगा। हाँ, और डालेंगे तो भी तो उनका ही आने वाला दोघांचा आहे ना. पहिला तो आहे, दुसरा आपला राहील. दोन राहील. तो म्हणजे कोण? पहिला एक तो बिल्डरचाच राहील. नहीं, बट वेबसाइट का तू साइबर सिटी वेबसाइट सर उसका हम लोग कनेक्ट करते हैं ना उसमें। उसका वेबसाइट नहीं रहेगा, हमारा वेबसाइट रहेगा। हमारा वेबसाइट हाँ, रेसिडेंशियल भी डाल सकते हैं। रेसिडेंशियल नहीं नहीं, 1 BHK डालना इसका मतलब वो रेसिडेंशियल ही है। 2 और BHK डालना कैप मतलब में और स्मॉल लेटर में कुछ डिफरेंस रहता है सर? क्या हुआ? कैप जो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में कुछ डिफरेंस रहता है? नहीं नहीं, उसका उसका डिफरेंट नहीं, स्मॉल कैपिटल से उसका फर्क नहीं। तो अभी हमने बिल्डर का काम नहीं लिया, हमने चैनल पार्टनर चॅनल पार्टनर. सिटी का काम किया। हाँ, अगर आप बिल्डर का भी काम दिए होते तो भी उस टाइम इसका ब्रांड का नाम यूज कर सकते थे। तो बिल्डर की जो टीम होती है वो सब तरीके से काम करती है। एक होता है एक्सपर्ट होता है,
और एक होता है जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट हर तरीके से कस्टमर को फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सपर्ट क्या करता है, डायरेक्ट वहीं पे मारता है जहां से कस्टमर आने वाला है। तो मैं आपको वो सिखा रहा हूँ कि कम कॉस्ट में आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, राइट कीवर्ड पे राइट कस्टमर आप तक आए, जिससे वो आपके ऐड पे क्लिक करेगा। एग्जैक्ट बायर हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो एग्जैक्ट बायर के अंदर अभी अपन एग्जैक्ट मैच के अंदर ही है। तो ये वाला जो टेक्निक है ना, साई वर्ल्ड सिटी, जिस पे भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कीवर्ड कैसा है, एग्जैक्ट मैच है। अगर वो साई वर्ल्ड सिटी के साथ 1 BHK टाइप करेगा तो ही ऐड दिखेगा, और अगर सिर्फ साई वर्ल्ड सिटी लिखा तो हमारा ऐड नहीं दिखेगा। क्लियर है यहाँ पे अविनाश, समझ लगे तुम्हें? अच्छा, अभी तीसरा ढूंढना है। तीसरा कीवर्ड यहाँ पे क्या लगता है, कौन सा लेना है? मुझे अभी तक कुछ लग रहा नहीं है। मुझे ऐसे करना पड़ेगा, क्या पता है, मीडियम में 500 करना पड़ेगा, ताकि कोई रैंडम कीवर्ड आए। ओके, एक मेरे माइंड में आ गया कीवर्ड से ही, कि यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं 1 BHK पनवेल स्टेशन। ये कीवर्ड है? हाँ है। उसमें नहीं। नहीं है ना? ये कीवर्ड डाल सकते हैं ना। अब इसके अंदर एक कीवर्ड और भी डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इंटर करके 4 दे देते हैं, वापस से 2 BHK। हाँ, 2 BHK पनवेल स्टेशन। यहाँ तक आपने किया एग्जैक्ट मैच। अब इस पूरे कीवर्ड को जाके एक नए टैब में सर्च करके देखो ये कीवर्ड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने डाला, मैंने डाला, गूगल ने इस कीवर्ड को दिया, हमने रिसर्च किया, फिल्टर करके हमने कीवर्ड पे बहुत सा रिसर्च करके निकाला। अब जो एक एक कीवर्ड को थोड़ा सर्च करके देखते हैं हम लोग गूगल के दूसरे अकाउंट में, इस ईमेल आईडी के अंदर नहीं। तब मैं यहाँ पे सर्च करूंगा ये 2 BHK पनवेल स्टेशन, जो भी हमने लास्ट में डाला। देखो इसके ऊपर कोई ऐड दिखता है क्या? 2 BHK पनवेल स्टेशन, ऐड दिख गया। मतलब इस ऐड के ऊपर ये दोनों कॉम्पिटिटर ऐड चला रहे हैं। मतलब कीवर्ड अच्छा है ना। हमने क्या टाइप किया, लास्ट कीवर्ड जो हमारे ध्यान में आया है, ऐसी 2 BHK पनवेल स्टेशन, मतलब कीवर्ड काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर का ऐड दिखा रहा है, मतलब हम भी दिखा सकते हैं। ऐसे करते वन वन कीवर्ड, ऐसे आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है, ताकि इस पे ऐड दिख रहा है कि नहीं। ऐड दिख रहा है मतलब समझ लो आपने सही टारगेटिंग किया एकदम। तो ये टेक्निक क्या था, एग्जैक्ट मैच का था। अब ऐसे ही करके आपको फ्रेज मैच का निकालना है, ऐसे ही करके आपको ब्रॉड मैच का निकालना है, और ऐसे ही करके फिर लास्ट में हमें निकालना है नेगेटिव। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी एग्जाम्पल, अभी हम लोग अभी निकालने जाएंगे क्या, फ्रेज मैच निकालेंगे। तो फ्रेज मैच निकालने के लिए फिर वापस से क्या करेंगे, आप शीट पे जाएंगे। पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक जो अभी हमने किया, ये सबको समझ में आया? समझ में आया, लेकिन प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल तो वही, मैं तो अभी आपको ये शीट जो है ना, ये जो शीट मैंने डाउनलोड किया है, अब मैं आपको ये शीट नहीं देने वाला, वरना मैं आपको ये प्रोजेक्ट देने वाला, क्योंकि अब आप कीवर्ड आसानी से निकाल लोगे। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज होगा, और मुझे आपका देखना है कि आप कीवर्ड आप कैसे निकालोगे। सेगमेंट ये शॉर्टकट ढूंढा। एआई बेस्ड आपने बोला था ना। हाँ हाँ, एकदम शॉर्टकट है। बेस्ट आइडिया। सर प्रोडक्ट सेम रखोगे तो कीवर्ड भी सेम ही रहेगा ना। हाँ, यानी रियल एस्टेट रखोगे तो प्रोडक्ट कीवर्ड तो यही यूज कर सकते कीवर्ड यही यूज कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हो जाएगा ना, आपका गूगल कीवर्ड प्लानर में आप किस तरीके से सर्च करके निकालोगे वो चेंज हो जाएगा। एरिया दूसरा दे दो। हाँ, नहीं तो दूसरा ही एग्जाम्पल ही दूसरा भी। नहीं नहीं नहीं, रियल एस्टेट में दूसरा एरिया, कोई मुंबई बराबर। करेगा, कोई थाने करेगा। ऐसा। तो अभी फिलहाल इसके अंदर और भी बहुत स्ट्रेटेजी है, खाली ये नहीं है। इसके अंदर मेन स्ट्रेटेजी जो रोल प्ले करती है कीवर्ड के बाद लोकेशन। क्या आप किस लोकेशन पे ऐड दिखाओगे? तो इतना प्रैक्टिकल कर। इतना प्रैक्टिकल मत करो, मैं अभी मेरे को ही करने का प्रैक्टिकल। हाँ, यार है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी दे कीवर्ड, चैट जीपीटी का कीवर्ड मत लो।
चैट जीपीटी कीवर्ड मत लो, कस्टमर चैट जीपीटी नहीं यूज करेगा। जो गूगल के इंजन में जो कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है गूगल आपको सही बताएगा, चैट जीपीटी सही कीवर्ड नहीं बताएगा, वो अपने पास से वो आपको बना के देगा। डिस्क्रिप्शन के लिए अच्छा है, डिस्क्रिप्शन के लिए अच्छा है, हेडलाइन के लिए अच्छा है, बहुत अच्छे बना के दे देगा, कीवर्ड के लिए नहीं। अरे कभी ऐसा डर लगता है कि कहीं एआई पूरा ना ले ले। नहीं नहीं, वो इतना नहीं, वो हर मॉडल के अंदर एआई आ चुका है, गूगल के अंदर खुद एआई है। अच्छा, अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से मतलब क्वेश्चन है कि यहाँ तक किसको कुछ समझा या ऐसा लग रहा है कि नहीं समझा? ऑनलाइन समझा सर। It's okay, it's okay. Now I'm able to understand. ओके, आमीना समझा सर। ओके, निशान जी जैद हाँ सर समझ रहे। समझ रहे हैं? कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? जैद हाँ सर सुन रहा हूँ। ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, बस जो कीवर्ड रिसर्च है ना वो बहुत थोड़ा टफ लग रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है। कीवर्ड रिसर्चिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया था, गूगल पे यहाँ पे आए थे ना, गूगल कीवर्ड प्लानर पे, हाँ जिसको हमने कुछ सजेशन दिया था, हम लोगों ने कीवर्ड को डाउनलोड किया था यहाँ से। हाँ डाउनलोड करने के बाद जब हमने कीवर्ड को ओपन किया था तो हमने यहाँ पे एक फिल्टर तो लगाया है ना, यहाँ पे एक फिल्टर हाँ। लगाया है, हम्म, फिल्टर यहाँ पे क्लिक किया था हमने और यहाँ पे दिखा था फिल्टर, इस पे लगाया था हमने फिल्टर। तो फिल्टर लगाने से क्या हो रहा था, हम कीवर्ड को एनालाइज कर रहे हैं कि हमारे ऐड के लिए कौन सा अच्छा परफेक्ट कीवर्ड रहेगा। एक ही दिन पे हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको बहुत समय लेके समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हाँ इसे सर जल्दी समझाया फास्ट ट्रैक पे। हाँ इतने में ही कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा टाइम से समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, तो इसके लिए शायद हम लोग ने इसके लिए 2 दिन का समय लिया इसके लिए, क्योंकि हाँ मुझे पता था कि ये अगर थोड़ा सा फास्ट बताएंगे तो कंफ्यूजन होगा। ऋषिकेश समझ रहा ना तुम्हें? हाँ, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो बस एक फिल्टर के बटन पे आपको आना है। ये एक ही बार आप जब करोगे ना प्रैक्टिकल वीडियो देख के, तब आपका डाउट क्लियर होगा। क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग नाम ही वही है कि यहाँ पे खाली मैं नहीं, मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका हाथ बैठ पाएगा। बराबर? तो यहाँ पे जैद, सर हाँ हाँ बोलो आमिना। मैं डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आता है। हाँ, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, कभी कभी क्या होता है ना, आपका ये जो स्क्रीन होता है ना, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन अगर नहीं आएगा ना तो क्या करना है, कंट्रोल माइनस करना। आपका डैशबोर्ड जब छोटा होगा ना तो तब वो आपको दिखेगा यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन। कभी कभी स्क्रीन छोटी होने की वजह से भी नहीं होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस करोगे तो ऑप्शन आएगा। आया अमीना? ओके ओके, आ रहा है आ रहा है, आया। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हमारा एग्जैक्ट मैच हो गया, अब फ्रेज मैच भी करेंगे और ब्रॉड मैच भी करेंगे। तो फ्रेज मैच के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जो ऐसे कीवर्ड को निकालो जो कीवर्ड कॉमन है। अब फ्रेज मैच मतलब क्या, पहले मुझे ये बताओ। जो आगे और पीछे डबल डबल। हाँ, वो तो आइकॉन आ गया जो जो सिंबल। लेकिन फ्रेज मैच का मतलब क्या है, आप मेरे को, मैं तो आप लोग से एग्जैक्ट और फ्रेज के बारे में तो रिवीजन ही नहीं किया। जो एग्जैक्ट जैसे कि मैच हम होता है 2 BHK ऑफ फ्लैट पैनल, तो 2 BHK पैनल भी अगर उसमें रहेगा तो ले लें। हाँ, तो कीवर्ड मैच करे तो जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट मैच करे टेम टू टेम। ओके, अभी सब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। अब यहाँ पे थोड़ा एक टेक्निक है, एग्जैक्ट मैच निकल गया मतलब फ्रेज भी निकल गया, ब्रॉड भी निकल गया। एग्जैक्ट मैच निकल गया ना मतलब फ्रेज भी निकल गया, ब्रॉड भी निकल गया। जितने भी एग्जैक्ट मैच में आपने कीवर्ड डाले हैं उस कीवर्ड के अंदर छोटा मोटा चेंजेस करना है और उसको आपको यूज करना है किसमें, फ्रेज मैच में। क्यों पता है क्या? क्योंकि आपका कस्टमर जो है ना, आपने कुछ स्पेसिफिक चुना है, आपने 100 में से 95 को नहीं चुना है, आपने 100 में से जो 5 है ना आप उनको टारगेट कर रहे हो। तो उनको टारगेट करने के लिए टेक्निक क्या पता है क्या, एक एग्जैक्ट मैच दे दो और वही सारे कीवर्ड को आप फ्रेज मैच में दे दो। इसका मतलब हो सकता है कभी उस कीवर्ड से पहले बाद में कुछ सर्च कर रहे हो। मान के चलो अभी हमारा एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड है 1 BHK इन
पनवेल, वन BHK इन पनवेल। आगे कस्टमर कुछ और सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है? प्राइस सर्च कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो अभी वो आगे सर्च कर रहा है ये सारी चीज, प्राइस, रेंट, सेल, एमेनिटीज, यार डीमार्ट, नियर, राइट, नियर XYZ, कुछ भी, चाहे वो डीमार्ट, हॉस्पिटल, कुछ भी सर्च कर रहा हो। और या फिर हमने जो देखा था, वन BHK इन पनवेल नियर पनवेल स्टेशन, तो ये तो हमने कीवर्ड लिया है, उस कीवर्ड पे तो हमारा होने वाला है। लेकिन हो सकता है वन BHK से पहले कुछ लिखा हो, या इसके बाद वन BHK के बाद, वन BHK इन पनवेल के बाद कुछ लिख रहा हूँ, प्राइस, रेंट। तो यहाँ पे क्या करूँ पता है क्या? यहाँ पे अभी आपको जो फ्रेज मैच में करना है, जैसे कि वन आया, BHK आया और पनवेल, यहां से इन निकाल दो। वन BHK पनवेल, इसके आगे कुछ और सर्च कर सकते हो, ये आपको देना है फ्रेज मैच में। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? वन BHK इन पनवेल भी अगर आप उसको फ्रेज मैच में दे दोगे, तो उसके आगे भी अगर वो टाइप करता है तो भी ऐड दिख सकता है। तो इसका मतलब सेम ये भी आप कॉपी करके यहाँ पे दे दो, मतलब समझ रहे हो आप, सब सिमिलर सिमिलर दे दो। आपका कस्टमर जो है ना बहुत स्पेसिफिक है। हमने अभी तक जो भी कीवर्ड रिसर्च करके बाहर निकाला है ना, ये बहुत कम लोग ऐसा सर्च कर रहे हैं, ज्यादा लोग नहीं सर्च कर रहे। अगर ज्यादा वॉल्यूम होता तो इसका मतलब वो कॉमन कीवर्ड है, कम लोग सर्च कर रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक वाला बंदा खरीद लेता है। इंक्वायरी पे बात करने में इससे समझ में आ जाता है। क्योंकि देखो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं बता रहा हूँ, PPC कैंपेन के अंदर बहुत डीप डीप तक टारगेटिंग करके मैं अपना ऐड दिखाता हूँ। तो ये टारगेटिंग के अगर हेल्प से अगर आप बनाओगे ना, तो आपका कैंपेन बहुत अच्छा काम करेगा। और इसमें एक चीज सबसे बड़ी जो मैटर करती है वो लोकेशन मैटर करती है। तो जो मैं आपको प्रैक्टिकल में कर बताऊंगा, आपके पास फ्लैट लेके आने वाला बंदा जो फ्लैट लेने वाला है वो किस लोकेशन से आएगा, मैं आपको वो भी बता सकता हूँ। बराबर। तो अभी हम लोग यहाँ पे वन BHK इन पनवेल, और यहाँ पे वन BHK इन पनवेल, और क्या लिख सकते हैं? अगेन टू BHK जो भी है, टू BHK भी ऐसे कंटिन्यू करेंगे ना, मतलब सेम ये जो है खाली पनवेल, पनवेल यहाँ डाल देंगे, इन पनवेल, इन पनवेल यहाँ डाल देंगे। आगे कुछ भी सर्च कर दे, हो सकता है आगे वो सर्च करेगा अंडर 50 लाख, तो हमारा अंडर 50 लाख है नहीं है, अबाउ 65 लाख है हमारा वन BHK, तो हमारा वो तो नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे वर्ड को आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में डालना पड़ेगा। तो नेगेटिव वाले वर्ड जो है उसको भी निकाल के रखना आपको, जैसे कि ये सारे नेगेटिव है। अंडर 45 खाली वर्ड डाल दो, खाली वर्ड डालना है आपको। 45, 50, 60, तो 60 एक बार आ जाएगा तो चल जाएगा, शायद निगोशिएट करके दे दे। 45, 50 अगर कोई लिखता है, या 25 लिखता है, या 20 लिखता है, या 30 लिखता है, खाली ये वर्ड को डालना है नेगेटिव। कैसे डालेंगे कल मैं आपको दिखाऊंगा नेगेटिव। तो एक कैंपेन के अंदर है ना, अगर आपने 1000 का बजट भी रखा रहेगा ना, और दिन भर में अगर आपको 2 लीड भी आएगी ना, तो बहुत क्वालिटी देगी। ज्यादा पैसा रखने की जरूरत भी नहीं है आपको, बजट कम पैसे में कम लीड लेकिन क्वालिटी लीड। अगर वैसी लीड आपको और चाहिए तो थोड़ा सा बजट बढ़ा दो, 5000 बजट कर दो। PPC का बजट हाई रहता, PPC का बजट मेटा एड्स के जैसा नहीं रहता है, लिंक्डइन या स्नैपचैट के जैसा नहीं रहता है। कितना रखना पड़ता है कब से? वो कीवर्ड आपको पता, कीवर्ड बताएगा। अगर एक क्लिक पे अगर आपका, सोच लो, एक क्लिक पे अगर आपका 300 रुपया कट सकता है, 250 रुपया कट सकता है एक क्लिक पे, तो अगर ऐसे 10 क्लिक है तो कितना हो गया? 3500 हो गया। अच्छा, वो क्लिक के ऊपर रहता है, बजट के ऊपर नहीं रहता। पे पर क्लिक, इसके लिए इसका नाम PPC है, पे पर क्लिक। क्लिक करेगा तभी पता करेगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन हम अपने कस्टमर का क्या कर रहे हैं, कौन सा कस्टमर हमारे पे क्लिक करेगा? जो हमारे स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करेगा, और हमारे स्पेसिफिक कीवर्ड को सर्च करने वाला बंदा फुल स्पेसिफिक है, हमने इसको कॉमन ऑडियंस से नहीं उठाया है। तो अगर हमारा स्पेसिफिक ऑडियंस वो कीवर्ड सर्च करेगा, क्लिक करेगा, तो जाहिर सी बात है फॉर्म भरेगा।
तो 10 जने भी क्लिक किया तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलूंगा 4 से 5 लोग फॉर्म भर देंगे आपका। तो इसमें क्या है ना, आप बहुत 95 लोगों को छोड़ के 5 लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, तो जिससे आपका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अविनाश सही क्या? अभी एग्जैक्ट मैच में और जो जो कीवर्ड थे, जैसे कि नियर पनवेल था ना, तो खाली यहाँ पे ना फ्लैट नियर पनवेल लिख दो, आगे ना 1 BHK ना 2 BHK। समझे आप मेरा बोलने का मतलब? ये वर्ड ट्रिगर हो जाएगा तो इससे पहले और इसके बाद में वो क्या सर्च कर रहा है आपका ऐड दिख जाएगा। तो आगे सर्च कर सकता है, 1 BHK भी सर्च कर सकता है, 2 BHK भी सर्च कर सकता है। तो आगे मान के चलो 2 BHK फ्लैट नियर पनवेल, और फिर यहाँ पे ये भी रख सकते हो आप, जैसे कि BHK इन पनवेल। अब BHK से पहले हो सकता है वो 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, इन पनवेल, आगे लिख दे नियर स्टेशन। आ गया ना? इसका तो मतलब ही यही हुआ ना कि इससे पहले और इससे पहले वो कुछ भी लिखे, लेकिन अगर आपका ये ट्रिगर हो जाएगा तो आपका ऐड शो हो जाएगा। तो ये तो वही लिखेगा ना जो स्पेसिफिक पनवेल लोकेशन में फ्लैट देख रहा है, तो यहाँ पे भी आपका चांस बनेगा ना, आपका ऐड शो होगा। तो क्या हो गया, 1 कीवर्ड, 2 कीवर्ड, 3 कीवर्ड, 4 कीवर्ड, 5 कीवर्ड, 6 कीवर्ड, ऐसे हमें मिल गए इसके हेल्प से एग्जैक्ट मैच को ढूंढते ढूंढते। अगर आपको मैं मेरा कीवर्ड दिखाता हूँ तो आप भी बोलोगे हाँ मतलब ढूंढने का टेक्निक कैसा था। अब यहाँ पे खाली थोड़ा सा ध्यान देना मेरे, यार दिख रहा है, ऐड दिख रहा है। ऐड के अंदर बजट था $608, और इसमें टोटल हुए थे 20 सेल, इंप्रेशन आए थे 532, और क्लिक आए थे 135। अब इसका CTR कितना हो सकता है? ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और CTR निकालेंगे। CTR कैसा है? अच्छा, जब जितना अच्छा क्लिक आया, जब आपने स्पेसिफिक टारगेटिंग किया, तो स्पेसिफिक टारगेटिंग में क्या होता है, 500 समथिंग कुछ इंप्रेशन है और 135 क्लिक है, मतलब ऐड अच्छा है ना। ऐड अच्छा है तभी तो CTR आया, और CTR जब जितना क्लिक आया तब जाके उस क्लिक के ऊपर कितने कन्वर्जेशन, कितने परचेज हुए, 20%। एक परचेज $500 अबाव है, तो वैसे कितने परचेज हुए, 20। तो एक परचेज का वैल्यू $500 है, तो 10 का कितना हो गया, 5,000। 20 का कितना हो गया, 608 डॉलर स्पेंड करके $10,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अच्छा है बुरा है? तो फिर ये किसके बेस पे हुआ, सिर्फ आपके कीवर्ड के ऊपर 3% है। हाँ, तो अभी यहाँ पे कीवर्ड को देखो जरा, यहाँ पे दिख रहा है कीवर्ड। अब कीवर्ड के ऊपर मैं आपको यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको एक बार। अब यहाँ पे पहला कीवर्ड क्या है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स। ये क्या है, ब्रॉड मैच दिख रहा है यहाँ पे। आपके कैंपेन टाइप भी लिखा है ना, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, ब्रॉड मैच।
अभी नीचे बहुत सारे कीवर्ड है, कुछ इसमें से कुछ कीवर्ड मतलब वो हो गए, क्या बोलते हैं, इनएलिजिबल, मतलब जो कीवर्ड ज्यादा नहीं परफॉर्म करता है या कुछ हो जाता है तो वो इनएलिजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ मैं सारा। तो कौन से कीवर्ड पे क्या आया, देखो ये जो दिख रहा है ज्यादा कीवर्ड प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, ये क्या है, ओपन कीवर्ड है ना, कितना क्लिक आया इस पे, 51, और इस पे कितने सेल हो गए, 15। उसके बाद में नीचे देखो वापस से एक ये कीवर्ड है टॉप फॉरेक्स प्रॉप फर्म, ये कौन सा कीवर्ड है, एग्जैक्ट है, फ्रेज है, ब्रॉड है, फ्रेज मैच है। इस पे कितना है, 32 क्लिक है, कितने हो गए, 2। और उसके बाद में यहाँ पे ये बेस्ट परफॉर्म फॉर फॉरेक्स, इसमें आया कितने, 15 क्लिक और 1 सेल। आप नीचे वापस से आओ, प्रॉपर्टी फ्रॉम, ये दिख रहा है 23 क्लिक्स और यहाँ पे 2 परचेज। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से अभी आपको एक आइडिया पता चलता है कि ना हम लोग सिमिलर सिमिलर देखो कीवर्ड कितने, ये जो 15 सेल जो हुए, ऊपर लिखा है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स, और अब यहाँ पे देखो कितना वैसे, ये कीवर्ड देखो और ये कीवर्ड देखो, दोनों सेम है बट डिफरेंट क्या है, ओपन है और ये फ्रेज है। तो समझ में आ रहा है एक ही कीवर्ड की बेस पे आप कितने कीवर्ड बना सकते हो, 3 अलग अलग टैब बना सकते हो, फ्रेज भी बना सकते हो, रॉड भी बना सकते हो, एग्जैक्ट भी बना सकते हो, बट आपका कस्टमर वही सर्च करना चाहिए। तो उसके ही डायरेक्ट, उसके ही वेरिएशन के अंदर, उतने रेडियस के अंदर ही आपका कस्टमर आने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब मैं कुछ एग्जांपल कभी कभी नहीं बता पाता हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि एक ही कीवर्ड को आपको 3 अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जैसे पानी पी लो पानी, वर्ड एक ही है, लेकिन आप किस तरीके से इसको घुमा फिरा के कर रहे हो। तो एक ही कीवर्ड पे देखो कितने सेल हो गए, ऊपर 15 नीचे 2, 17 हो गया ना, लेकिन दोनों में डिफरेंट था, एक ब्रॉड था तो एक फ्रेज था। तो वही टेक्निक हम लोग अपने रियल एस्टेट के चैनल मतलब कैंपेन के अंदर, या किसी भी कॉलेज जिसको एडमिशन है वो, या वॉट एवर, कहीं पे भी हम लोग जो भी कैंपेन सेट करेंगे इसी स्ट्रेटेजी से सेट करेंगे। कैंपेन बनाने नहीं जाएगी, कैंपेन का रॉ मटेरियल निकालेंगे। ये अपना जो आज का जो 1.5 घंटा हम लोग ने जो इतना थ्योरी हम लोगों ने जो बात किया है, ये इसी के लिए डिस्कस किया है, यही आपके कैंपेन को प्रॉफिटेबल बनाएगा। इसी तरीके से एक्सपर्ट इसी तरीके से पहले डीप रिसर्च करता है और लास्ट में जाके कैंपेन बनाना स्टार्ट करता है। कल जब आप लोग कैंपेन बनाएंगे ना, कल आपका एक्सपीरियंस जो कितना अच्छा होएगा, क्योंकि कल हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ना, कल प्रैक्टिकल करते हुए जाएंगे। तो आपको जब प्रैक्टिकल करते हुए जब जाएंगे ना, तब आपको मजा आएगा। लेकिन वो किसके बेस पे गए, आज की मेहनत की बेस पे गए ना, आज हम लोग ने जो निकाला है, ये जो है ना चीज, इस चीज पे मैं कैंपेन बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो टास्क देने वाला हूँ वो टास्क पे आप कल कैंपेन बनाओगे। तो इसके लिए चाहिए तो हम लोग 3 दिन ले लेंगे। आज का दिन मैंने थ्योरी बताया, कल का दिन मैं कैंपेन सिखाऊंगा, परसों का दिन चाहिए तो असाइनमेंट लेके आप बनो यहाँ पे, क्योंकि यही मेन सबसे गूगल एड का सबसे मेन सब्जेक्ट टॉपिक यही है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। मतलब अभी स्मॉल बिजनेस भी टारगेट करते हैं, छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी, जो छोटे बिजनेसमैन रहते हैं, उनका छोटा मोटा शॉप है तो दुकान पे जनरेट करते हैं लीडर्स, पीपीसी का यूज करते हैं। पीपीसी का डिपेंड कि उनका बिजनेस इंक्वायरी टाइप वाला है कि नहीं। उनका बिजनेस अगर इंक्वायरी टाइप वाला है तो उनके कीवर्ड से भी रन होता है। एग्जाम्पल मान के चलो कोई, अभी को और कौन कौन सा ऐसा सर्विस हो सकता है, जैसे पैथोलॉजी होता है, मतलब बिजनेस कोचेस होते हैं, बेसिकली बिजनेस कोच मेजरली एडवर्टाइज करते रहते हैं, ट्रेनिंग देने वाले, हाँ। जिम वगैरह पे। अभी एग्जाम्पल मैं आप एक सर्च करता हूँ, सोशल मीडिया, मतलब ज्यादातर ये कैंपेन कौन यूज करता है। एग्जाम्पल मान के चलो कोई ना एक वो है बेस्ट दिख रहा है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस पे सर्च करने के बाद ऐड आया, ये मतलब ये एजेंसी है, मतलब किसी को अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो हो सकता है वो एजेंसी को ढूंढ रही हो, तो ऐसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अपना ऐसा पीपीसी ऐड चला सकती है। एक इसके बाद में
हो सकता है कोई ढूंढ रहा हो बेस्ट एक शॉप। उसमें लोकल बिजनेस आ जाएगा। मतलब ये जो इसके अंदर एक टैब है ना, प्रमोट लोकल बिजनेस, वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो आता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, बेस्ट सलोन, बेस्ट हाँ हेयर सलोन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे ना कोई भी बिजनेस रैंक हो जाएगा, लेकिन अभी ये ना मैंने कुछ टाइप नहीं किया, बेस्ट हेयर सलोन नियर बी। अभी कुछ आया नहीं है, क्योंकि अभी ज्यादातर टाइम पे ना, इतने टाइम पे कोई सर्च नहीं करेगा। रात के 9 बजे ना कोई सर्च नहीं करेगा कि बेस्ट हेयर सलून नियर मी। उसका एक टाइमिंग सेट है। तो लोकल बिजनेस का जो रहता है उसका स्ट्रेटेजी अलग है, उसका टाइमिंग पे चलता है। यही कीवर्ड आप दोपहर में सर्च करो, आपको यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड दिखे। ट्रेडिंग करने वाले, जब ट्रेडिंग करते हैं बिजनेस, हाँ तो वो अपना ऐड चला सकते हैं किसी पे। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ कीवर्ड बताओ। जैसे आप किस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो? एक है मतलब वी लाइक अनलिस्टेड शेयर्स बेचे हाँ, उसका कैसे करें? अनलिस्टेड शेयर। नहीं, उसके अंदर है ना, आप है ना मेरे को कैटेगरी स्पेसिफाई करके दो। जैसे तो एमएस स्टील का, फाइनेंशियल हम्म फाइनेंस इंडस्ट्री का स्टॉक मार्केट का बेस्ट स्टॉक टू बाय टुडे, एग्जांपल। अनलिस्टेड शेयर नहीं है, लिस्टेड नहीं है। ये भी लोकेशन के हिसाब से नहीं होगा ना। नहीं नहीं, तो बेस्ट स्टॉक मार्केट क्लासेस, ये तो आ जाएगा, बेस्ट स्टॉक। ये तो आ जाएगा, इस पे ऐड भी दिखेगा, फोर सेल का ही है। एक है ना, एक मिनट, मैं क्लाइंट के डैशबोर्ड में कर रहा हूँ। यहाँ पे था, वो क्या था, इक्विटी शेयर। और कौन कौन से शेयर होते हैं? प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और कौन सा होता है? इक्विटी, और मतलब हाँ, वो जो एक दिन वाला जो शेयर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राडे। इंट्राडे। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग कोड सीख के डाल दिया, ऐड आ गया। मतलब ये सारे लोग हैं, ये इंडस्ट्री। और जैसे कि अगर वो जो आप बता रहे हो सिस्टम, जैसे स्टील स्टील ट्रेडिंग ना, मतलब स्टील इंडस्ट्री के अंदर, डीलर होते हैं। तो डीलर डीलर की इंक्वायरी जनरेट करना, जैसा आप बोल रहे हो। जैसे किसी को एमएस स्टील की जरूरत है, टेंडर का, गवर्नमेंट टेंडर का, गवर्नमेंट टेंडर का, ये वही ऑफिस में काम करता है। हाँ जैसे एमएस पाइप की किसी को जरूरत है, हाँ तो उसका लीड लाना है। हाँ, यहाँ पे एक बार दिख रहा है, एमएस स्टील। एमएस का मतलब क्या है? एमएस माइल्ड स्टील पाइप, हाँ, जो माई स्टील रेट इन मुंबई। मान के चलो कोई वहां से सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। इंडिया मार्ट का आता है। इसका अलग टेक्निक होगा कीवर्ड को सर्च करने का। वो स्टोर हो गया। हम्म व्हीकल का होता है, व्हीकल टू व्हीलर फोर व्हीलर ये स्टोर का हो गया। हाँ, लोकल। तो इसको, इसका कंटेंट का कैसे चलना है, इसको डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले आईडी चलेगा और वीडियो आईडी चलेगा। जैसे वो था ना आईपीएल के टाइम पे, वो जिंदाल, क्या नाम था उसका? हाँ, जिंदल, जिसपे हार्दिक पांड्या एडवर्टाइजमेंट रन कर रहा था, हार्दिक पांड्या का वीडियो था। तो वो B2B के लिए, मतलब वो अवेयरनेस करने के लिए वो उस टाइम पे चला रहा था। मेरे का कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा अच्छे से, तब जाके मिलेगा। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं आपको यहाँ पे एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, पहले उसको देख लो आप।
अभी सबसे पहले यहाँ पे आपका जो क्लाइंट है ना, आपका क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है, क्लाइंट का प्रोजेक्ट का नाम आपको बहुत आसान करता हूँ मैं, जिससे आपको ढूंढने में थोड़ा आसानी हो, प्रॉब्लम भी नहीं होगा, कीवर्ड भी आसानी से मिल जाएगा, सब आसानी से मिल जाएगा। आपका जो प्रोजेक्ट है वो रहेगा अरिहंत अवंती। आपको ढूंढने में आसानी होगी, ज्यादा प्रेशर अवंती का है। नहीं, अरिहंत अवंती, सिर्फ अवंती है। अरिहंत अवंती सिलपाटा। हाँ, अरिहंत अवंती का ये प्रोजेक्ट है, लोकेशन इसका है शेलपाटा। बराबर। इसका एग्जैक्ट मुझे प्राइस नहीं पता है, आप सर्च करना, आप सर्च करके अरिहंत अवंती का जो प्राइस रहेगा वो आपको प्राइस लेना है 1 BHK। और इसका कीवर्ड अभी आप निकाल देना, 1 BHK या 2 BHK में। 2 BHK में कुछ दूसरा साइज भी है, लेकिन 1 BHK 2 BHK ज्यादा चलता है। और इसका प्राइस भी आप देख लेना कितना है। फिलहाल कीवर्ड के लिए प्राइस वगैरह लगेगा नहीं आपको, लेकिन इसका आपको रिसर्च करने है। और इसका रिसर्च आप ज्यादा कॉम्पिटिटर रहने में सिर्फ डायरेक्ट गूगल पे करो तो अच्छा है, क्योंकि गूगल एड ट्रांसपेरेंसी सेंटर के अंदर आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटर का क्या डालना पड़ेगा, वेबसाइट का यूआरएल डालना पड़ेगा, तब वो आएगा। लेकिन आप अलग अलग कीवर्ड से सर्च करो, मुझे आपका देखना है आपके अंदर कैसी स्किल है, आप किस तरीके से सर्च करते हो। और सर्च करने के बाद आपको कीवर्ड को कैसे गूगल प्लानर में सर्च करना है, डाउनलोड करके कैसे फिल्टर करना है, ये सारी चीज अभी आपको करना है। आप ये कल रेडी करके लाएंगे, लेकिन आपको कल नहीं करना है कुछ, लेकिन आपको रेडी करके लाना है। कल कैंपेन तो मैं बताऊंगा ना कैसे बनाना है, लेकिन आपको कल रेडी नहीं, कीवर्ड आपको डाउनलोड करना है। अभी कैसे मैंने कीवर्ड डाउनलोड किया, गूगल शीट ओपन हुआ, गूगल शीट में फिल्टर किए, नोट पैड ओपन किए, ये वीडियो देखने का सुबह आपको आ जाएगा। और सुबह वीडियो देखने के बाद क्या करने का, आपको अप्लाई करने का। तो मैं आपका गूगल शीट चेक करूंगा, नोट पैड चेक करूंगा, क्योंकि मैं अगर देखो चेक करूंगा तो आपके फायदा है, ताकि आपने किया है कि नहीं किया मैं उसको ट्रैक कर सकूंगा ना। नहीं तो कल जो चीजें होगी आपको समझ में आ जाएगी, आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो फिर वेस्ट हो जाएगा ना। बराबर। फोटो लेना मुझे। अभी 1 to 1 फोटो ले लो यहाँ से। अब जो मेन लेक्चर जो रहेगा पीपीसी का वो अब कल रहेगा, क्योंकि हमने रिसर्च, रॉ मटेरियल, R&D सब कर ली, अब कल रहेगा। सबसे पहले यहाँ ये तो चेंज हो गया ना आपका पूरा, आप साई वर्ल्ड सिटी की जगह हो गया आपका क्या, अरिहंत अवंती। इसको डाउनलोड करना वो कहाँ से किसको बता ना, गूगल शीट कहाँ पे जाके वो गूगल बिजनेस उसमें जाना पड़ेगा, गूगल कीवर्ड प्लानर। और गूगल कीवर्ड प्लानर में जाने से पहले हमें गूगल अकाउंट बनाना होता है। हाँ, मतलब समझ लो आप एकदम एंडिंग वाले लेक्चर में बहुत सारा ऊपर कवर हो गया है। हाँ ठीक है, ये करूंगा मैं। हाँ बताओ। हाँ तो सिर्फ तो वो नहीं करेगा, मैंने आपको बताया था ना, एक वेबसाइट पे जाने की आपको वहाँ पे जाना है, क्योंकि उस पे कॉपीराइट नहीं है, उसमें सही दिया था ना सर, ये वाला मुझे मैंने आप किया है, फिर अपलोड किया। ये वीडियो काफी हाँ हाँ ग्रुप में डाल दो। हाँ एक गूगल आईडी प्रीव्यू में देखिए सर, गिवन ऐड प्रीव्यू में देखिए कोई क्रिएट नहीं, तो उसमें
हाँ बताइए नीचे कुछ तो था नाम में। वो ऐड का नाम लिखा है ना। अच्छा उन्हीं का नाम है। ये कंटिन्यू टू ओवर क्लिक करेंगे तो भी पेमेंट देंगे तो डायरेक्ट ही हो गया। यस कैसे करना कल को ये लास्ट वीडियो में कल आइएगा कुछ आ कर इंश्योरेंस का कैमरा एकदम लास्ट का ऊपर होगा कल आइएगा आप इन्फॉर्मेटिव मेरे को लगा चलेगा अभी नहीं कल आइए कल शाम में दोपहर में शाम को आऊँ ओके तो शाम में आप आइए ना इन्फॉर्मेटिव है थोड़ा सा नॉलेज हाँ जी बिल्कुल चलो वीडियो देखो तो पहले मेरे को कल वीडियो कैंपेन बना के दो वीडियो कैंपेन देखिएगा यूट्यूब का वीडियो कैंपेन मेरे से लिंक मांगे थे ना तुमने आज सुबह हाँ वीडियो का लिंक मैंने भेजा था ना तो तुमने बनाई क्यों नहीं वीडियो सर मेरे पास ये था तो मेरे पास मेरा कल बना हुआ है मैं एक वीडियो कैंपेन लाइव चलना चाहता हाँ मेरे लिए मेरे पास वो कंटेंट है सर 100 मिनट की वीडियो है वेबसाइट है सब कुछ है तो इसको दे दो ना अभी तो एक बजट लगा के लोकली करना चाहता हूँ हाँ ट्राई करो आप अगर कुछ होता है तो मैं आपको फोन करूँ हाँ ट्राई करो ना कुछ भी रेशो तो बताओ पॉइंट लिख लो कहीं पे भी रुकते हो तो फिर यहाँ पे चाहिए तो आवाज दो थोड़ा 10 मिनट पहले 15 मिनट पहले ताकि कवर कर लीजिए हाँ तो सब मैं प्रैक्टिस भी हो जाएगा और मेरा कभी एक प्रैक्टिकल करने में क्या होता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस भी आता है ओके ओके सर चलो थैंक यू ओके ऑल गाइस शामी जी Yeah, thank you. यस अमीना मनीषा यस सर समझा ना लेक्चर आज का आज का लेक्चर समझा सबको ऑल गाइस निशान जी जी सर जी सर ओके ठीक है चलो यहाँ पे सेशन को स्टॉप करते हैं जय जी सर सर रिकॉर्डिंग डाल देना जल्दी यस यस मैं रिकॉर्डिंग डाल रहा हूँ ठीक है जी सर थैंक यू चलो मोस्ट वेलकम चलो बाय